हाय गाइस, एसआरएस कंप्यूटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। आज की क्लास में हम लोग पिछली वाली क्लास को अपडेट करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि पिछली क्लास में मैंने आपको आईडी कार्ड बनाना बताया था। आईडी कार्ड बनाते समय पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक साथ आप कितने आईडी कार्ड मल्टीपल कुछ समय में बना सकते हैं, जो कि विदाउट नेम और विदाउट फोटो के साथ बताया था। आज की क्लास में हम उस चीज़ को अपडेट कर रहे हैं और हम देखेंगे आज की क्लास में अलग अलग फोटो और अलग अलग नाम और एड्रेस के साथ में आप कुछ ही सेकंड्स में कैसे मल्टीपल आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन कौन सा डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, कहाँ क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट में मेलिंग्स टैब। मेलिंग्स टैब की मदद से हम सीखेंगे मल्टीपल आईडी कार्ड कैसे बनाएं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक मल्टीपल आईडी कार्ड का व्यू है, जो आप कंटिन्यू यहाँ पर व्यू कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ देख पा रहे होंगे, फोटो व्यू नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे फोटो हमने नहीं लगाया है। जहाँ तक फोटो लगाया है वहाँ तक फोटो आपकी व्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आईडी कार्ड कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आईडी कार्ड बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, यानी कि डाटा की आवश्यकता पड़ेगी कि डाटा हमारे पास सेव कहाँ है। हमें डाटा बनाना पड़ेगा। डाटा बनाने के लिए हम आएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आप देख पा रहे हैं कि हमने कुछ डेटा मेंटेन करके पहले से रखा है। ठीक है, अब कैसे मेंटेन करना है आपको ये बता देते हैं। ठीक है, तो हम ये हेडिंग कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी से, और एक ब्लैंक शीट पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम आएंगे फॉर्मेट टैब पर, इसकी कॉलम विड्थ बढ़ा देंगे। तो हमें डेटा मेंटेन करने के लिए रोल नंबर टाइप कर लेना है, नाम फिल कर लेना है, जैसे ज्ञान फिल कर दिया, फादर नेम फिल कर देना है, ठीक, एड्रेस फिल कर देना है, सिटी फिल कर देना है, और मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ठीक है, फोटो के लिए हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो हाइपरलिंक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जितने भी फोटो हैं उनको हम एक फोल्डर में रख लेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास फोटो जो है एक फोल्डर में एकत्रित हैं, तो हमें हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर लेना है। तो राइट बटन क्लिक करेंगे, जिस सेल में फोटो एड्रेस लगाना है हाइपरलिंक पे आ जाएंगे, और यहाँ पर आप चुन लेंगे कि फोटो है कहाँ पर। हमारे पास डेस्कटॉप में है, माई फोटो नाम से एक फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर ये फोटो 1 2 3 4 5 करके हमारे पास फोटो है। तो उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस प्रकार हमें फाइल मेंटेन कर लेना है। फाइल मेंटेन करने के बाद में, जैसे ये हमारे पास डेटा बहुत सा हो गया है, हम इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। मान लेते हैं अलग अलग आपने बनाया है, और देन उसके बाद में जो हाइपरलिंक में आप देख पा रहे हैं सिंगल स्लैश है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये सिंगल स्लैश है हम इसको डबल स्लैश करेंगे। तो इसके लिए हम उस सेल एड्रेस पे जाएंगे जहाँ पर हाइपरलिंक यूज किया है पहले वाले, और हम रिप्लेस का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एच। यहाँ पर आप सिंगल स्लैश फाइंड डॉट में डालेंगे और रिप्लेस विद में डबल स्लैश टाइप कर देंगे। ठीक है, तो हमने पहले से टाइप कर रखा था, तो इसको हम पुनः टाइप कर लेते हैं और कर देंगे रिप्लेस, ओके कर देंगे। आप देखेंगे आपके हाइपरलिंक में जहाँ जहाँ सिंगल स्लैश था सभी जगह डबल स्लैश हो गया है। इतना काम हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट पर करना है। अब इसको हम कर लेंगे सेव। एक्सेल की शीट को हम सेव एज कर लेते हैं। चलिए कोई भी नाम दे देंगे। हमने यहाँ पर नाम दे दिया दीपक, और डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ जाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर डॉक्यूमेंट्स पर डिजाइन बना लेना है। ठीक है, तो जैसे हम कंट्रोल एन करते हैं, हमें एक डिजाइन सेट करना है एक आईडी कार्ड बनाने के लिए। तो उसके लिए हम आ जाएंगे पेज लेआउट पर, पेपर साइज, मोर पेपर साइज, और यहाँ से डॉक्यूमेंट का हाइट एंड विड्थ सेट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें डॉक्यूमेंट का विड्थ रखना है 4, हाइट रखना है 3, ओके कर देंगे। तो एक छोटा सा पेज हमारे पास आ गया है।
इसको हम रूलर से पहले सेट कर लेंगे चारों तरफ का मार्जिन, ठीक है। रूलर से सेट करेंगे, बहुत आसानी से आप सेट कर पाएंगे। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का मार्जिन सेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमको बड़ा सा दिखे, ठीक है। देन इसके बाद में हम रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे, जो भी हमें हेडिंग देना है वह हेडिंग दे देंगे। जैसे हमारे केस में हमने यहाँ पे हेडिंग बनाया, राइट बटन क्लिक किया, यहाँ पर लिख दिया है TXP इंटर कॉलेज LUCKNOW लखनऊ। जो जैसे भी आपको फॉर्मेट डिजाइन करना है आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेंगे। देन इसके बाद में हमें यहाँ पर लिखना है तो कर्सर लिखेंगे, इंटर करेंगे 2 बार और इसको ऊपर उठा ले जाएंगे, ठीक। अब दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका कर्सर यहाँ आ चुका है। मैटर थोड़ा लेफ्ट में चला गया था, इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है ID कार्ड, इसको हम अलाइनमेंट सेंटर करा लेंगे। जस्ट इसके नीचे आएंगे, अब हमें हेडिंग बनाना है अलाइनमेंट लेफ्ट में, नेम सॉरी रोल नंबर ले लेंगे पहले, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी एंड मोबाइल नंबर। ये हमारे पास हेडिंग है। हम टैब बटन प्रेस करेंगे, इसको जो है यहाँ पर स्लैश लगा देंगे। दोनों में जो भी डिजाइन लगाना है, जैसे भी मैटर हमको एडजस्ट करना है। ये आपका डेटा रेडी होना है, ठीक है। तो एक फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पर इंसर्ट पे आना है और टेबल में आना है। एक हमको सिर्फ एक सिंगल सेल लेना है, सिंगल सेल को हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर अपने मैटर के साथ में। सेल में हम लगाएंगे फोटो, तो इसको इधर रख देंगे, ठीक है। अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे भी फोटो हमको रखना है, ठीक है। ये हमारे केस में हमने फोटो इस तरह लगा लिया। ये सेल एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, इसका आप अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, डेटा एक्सेल की शीट का यहाँ पर जोड़ना है, बोले तो मर्ज करना है, ठीक। तो हम आएंगे मेल मर्ज पर। हमारे पास डेटा पहले से बना है तो सेलेक्ट रिसिपिएंट पर क्लिक करेंगे, यूज एडिटिंग लिस्ट पे आएंगे। देन इसके बाद में डेस्कटॉप पर आ जाएंगे कि फाइल का नाम क्या था। तो हमने जो फाइल का नाम ओरिजिनल सेव किया है, विकास नाम की फाइल सेव किया है, तो विकास नाम पर क्लिक करेंगे। हम आपको एक बार एक्सेल की शीट दिखा देते हैं। आप देखेंगे ये हमारे पास दीपक नाम से है और यहीं पर हमने ये नाम दीपक दे दिया था, तो दीपक ही नाम रखेंगे ना, विकास पहले था, सेव एज कर लिया था। तो इसके शीट 1 पर हमारा ओरिजिनल डेटा है, शीट 3 पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तो हमें शीट 1 का डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। तो दीपक नाम की फाइल है। हम फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट पे आएंगे, फीलिंग्स पे आएंगे, सेलेक्ट रिसिपिएंट, यूज एडिटिंग लिस्ट और डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। फाइल का नाम था दीपक, तो शायद ये वाला डेस्कटॉप था, इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, ये दीपक पर क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर शीट 1 का डेटा हमको लेना है, न कि शीट 3। शीट 3 पर मैंने डेमो दिखाया था, शीट 1 पर हमारा ओरिजिनल डेटा है। इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देन मेल मर्ज में आना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर रोल नंबर के सामने रोल नंबर इंसर्ट कराएंगे, नेम के सामने नेम, फादर नेम के सामने फादर नेम, एड्रेस के सामने एड्रेस इंसर्ट करेंगे, सिटी के सामने सिटी इंसर्ट करेंगे, मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर इंसर्ट करेंगे। फोटो के लिए हमें कोड देना है यहाँ पर, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल F9 यहाँ पर प्रेस करेंगे और इसके अंदर कोड लगाएंगे, इंक्लूड पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे लिखना है इंक्लूड पिक्चर, स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, ठीक है।
ये आपका हो गया फोटो। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर नहीं करेंगे। देन हमें आना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पर। अब फोटो नाम के फीचर ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पर एरर आ गया है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक किया है। तो हम कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेंगे। शायद सही लग रहा है, लेकिन हम इसको डिलीट करके फिर से सही कर लेते हैं। थोड़ा बॉक्स बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल F9 करेंगे, इंक्लूड पिक्चर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा। पुनः हम आएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पर और फोटो पर क्लिक करेंगे। देखेंगे इस बार ये सही है, कहीं कोई गलती नहीं किया है हमने। अब इतना करने के बाद में फिनिश मर्ज पर आना है और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है, और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे सभी आईडी कार्ड विद रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी के साथ में आ चुके हैं, जितने भी आपने बनाया था, ठीक। अब यहाँ पर फोटो नहीं दिख रहा है। फोटो के लिए हम यहाँ पर पेज का सिलेक्शन लेंगे, तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल ए, यानी कि जितना भी आपका डेटा है पूरा सेलेक्ट हो जाना चाहिए। देन इसके बाद में आप फंक्शंस की से ओनली सिर्फ और सिर्फ F9 की को प्रेस